सुप्रभात बच्चों। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम भाषामणि पुस्तक से पाठ 16 आरुणि की गुरु भक्ति पढ़ेंगे। आप भी अपनी पुस्तक में पाठ 16 निकालिए तथा आज की दिनांक डालिए। तो शुरू करते हैं पाठ 16। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में गुरु का महत्वपूर्ण स्थान होता है। गुरु को तो ईश्वर से भी बड़ा स्थान दिया गया है, अतः सदैव अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। आइए पाठ में पढ़ें कि आरुणि ने अपनी गुरु भक्ति का परिचय किस प्रकार दिया। प्राचीन समय की बात है। सुरम्य कानन के मध्य ऋषि धौम्य का आश्रम स्थित था। एक दिन ऋषि धौम्य ध्यान मुद्रा में अपनी कुटिया में बैठे थे। एकाएक मौसम बदलने लगा। आकाश काले बादलों से ढक गया। वायु की तीव्र गति ने प्रकृति में हलचल मचा दी। बिजली कड़कने लगी। इस हलचल से ऋषि का ध्यान भंग हो गया। तभी शिष्य आरुणि ने गुरु धौम्य की कुटिया में प्रवेश कर उन्हें प्रणाम किया। बिगड़ते मौसम को देख आरुणि ने कहा, गुरुदेव, बादल घिर आए हैं। लगता है सारा तपोवन अंधेरे में डूब जाएगा। मूसलाधार वर्षा की संभावना लग रही है। इतना कहना था कि वर्षा की बूंदें पड़नी आरंभ हो गई। गुरुजी ने कहा, आरुणि, तुम्हारा अनुमान तो बिल्कुल ठीक है। लो, वर्षा तो आरंभ भी हो गई। गुरुदेव के मुख पर चिंता की छाया देखकर आरुणि ने पूछा, गुरुदेव, मूसलाधार वर्षा से हमारी कुटिया को तो कोई हानि नहीं पहुंचेगी ना? गुरुदेव ने उत्तर देते हुए कहा, नहीं, कुटिया तो बहुत मजबूत है पुत्र। पर क्या गुरुदेव, आप चिंतित क्यों हैं? आरुणि ने प्रश्न किया। गुरुदेव ने चिंतित स्वर में कहा, पुत्र, यदि इसी प्रकार मूसलाधार वर्षा होती रही तो हमारे खेत की मेड़ टूट जाएगी। आरुणि ने हाथ जोड़कर कहा, आप आज्ञा दीजिए गुरुदेव, मैं अभी जाकर मेड़ मजबूत कर आता हूँ। गुरुदेव बोले, नहीं पुत्र, तुम अभी छोटे हो, ऐसी वर्षा में कहाँ जाओगे? आरुणि साहस से भरकर बोला, गुरुदेव, यदि आपका आशीर्वाद हो तो प्रलय भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आपको चिंता मुक्त करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। गुरुदेव की आज्ञा पाकर आरुणि तुरंत खेत की ओर चल पड़ा। वर्षा रुकने के पश्चात उपमन्यु गुरुदेव से मिलने पहुंचा। उसने गुरुदेव से संध्या वंदन के लिए पुष्प लाने की आज्ञा मांगी तो गुरुदेव ने कहा, मुझे लगता है कि आरुणि पुष्प ले आया होगा। अतः उन्होंने आरुणि को पुकारा, परंतु आरुणि का कोई उत्तर न आया। गुरुदेव और उपमन्यु ने पूरे आश्रम में ढूंढा, परंतु आरुणि का कोई पता नहीं था। सहसा गुरुदेव को याद आया कि वह खेत की मेड़ मजबूत करने गया था, परंतु उसे तो बहुत पहले ही लौट आना चाहिए था। फिर भी वे उपमन्यु को साथ लेकर खेत की ओर चल पड़े। उन्होंने व्यथित होकर आरुणि को पुकारा, आरुणि, आरुणि, पुत्र कहाँ हो? तभी खेत की ओर से आरुणि का स्वर सुनाई पड़ा। गुरुदेव और उपमन्यु उसी ओर दौड़ पड़े। वहां जाकर उन्होंने देखा कि आरुणि खेत की मेड़ पर लेटा हुआ है। गुरुदेव ने उसे उठाकर पूछा, तुम यहाँ पर क्यों लेटे हो? आरुणि ने उत्तर दिया, गुरुदेव, जब मैं खेत की मेड़ की मरम्मत करने आया तो मैंने देखा कि मेड़ टूटने के कारण खेत की बहुत मिट्टी बह चुकी थी। मैंने मेड़ की मरम्मत करने का प्रयास किया, परंतु असफल रहा। इसलिए मेड़ की जगह मैं खुद ही लेट गया। यह सुनकर आरुणि को हृदय से लगाते हुए गुरुदेव बोले, पुत्र, मेड़ तो फिर बन जाती, पर यदि तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाता। आरुणि ने झुककर प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव,
अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना तो शिष्य का परम धर्म है। मैंने तो उसी धर्म का पालन किया है। आरुणि की गुरु भक्ति देखकर गुरुदेव बोले, आरुणि, तुम्हारे जैसा शिष्य पाकर मैं धन्य हो गया। बच्चों, ये था पाठ आरुणि की गुरु भक्ति। बच्चों, आप इस वीडियो को 2 से 3 बार सुनें तथा देखें और इनके कठिन शब्दों को अच्छे से उच्चारण कर याद करने का प्रयास करें। धन्यवाद।